गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, गुरु जो भी हमसे वादा करते हैं उन्हें ज़रूर निभाते हैं, पर हमें जैसे लोग गुरु की बातों पर विश्वास कर ही नहीं पाते हैं, उनके दिए वचनों को हम संभाल के रख ही नहीं पाते हैं। हमेशा ही अपनी करनी पर और उनकी करनी पर शक करते रहते हैं। पता नहीं भजन सिमरन के बाद भी गुरु हमें अपने साथ लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। गुरु तो हमें समझाते हैं कि भजन सिमरन करो, यहीं पर रहकर जीते जी मरना क्या होता है वो जानो, लेकिन हम इन सब चीज़ों से परे दूर ही भागते हैं। तो साथ संगत जी, आप लोगों से पहले तो विनम्र विनती है, संगत के अपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी, और वीडियो के अंत तक भी जरूर बने रहे जी। तो साथ संगत जी, ये घटना बड़े हजूर महाराज जी के समय की है। उस समय तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा जी की जो भी संगत थी वह हज़ारों में हुआ करती थी। संगत को बाबा जी खुलेआम यूं ही दर्शन देते थे। जब सेवा करने संगत आती थी तो बाबा जी भी थोड़ी देर वहाँ बैठकर संगत से आपस में बातचीत किया करते थे। उन्हें मालिक के बारे में ज्ञान दिया करते थे और परमार्थ पे रास्ते पर चलने की भी सलाहें देते थे। संगत पहले जो भी कुछ अपने मन की बात होती थी वह बाबा जी से ज़रूर पूछ लेती थी, या फिर बाबा जी भी संगत के दिल का हाल जानकर उन्हें उस चीज़ के लिए सलाह ज़रूर देते थे। तो ऐसे ही बाबा जी सेवा कर रही संगत को दर्शन देने आते हैं और वहीं पर कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं। सभी संगत बाबा जी से कुछ न कुछ बातें करती है। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जो कि अब 65 साल की हो चुकी थी, तो वह वहीं पर डेरे के पास रहा करती थी। तो बाबा जी सभी संगत से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वह अम्मा अपनी ही सेवा में मस्त मगन होती है। तो वह भजन सिमरन भी करती थी, लेकिन आज तक ऐसा था कि उसे बाबा जी के दर्शन हुए थे, लेकिन कभी जीते जी मरना क्या होता है, कभी उसकी सूरत नहीं चढ़ी थी। तो बाबा जी उसे नाम से बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तैयारी कर लो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मैं कल 4 बजे तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो बाबा जी जब उसे ऐसे कहते हैं तो वह काफ़ी खुश हो जाती है। कहती है, बाबा जी क्या आप सच में आएंगे, मुझे सचखंड लेकर जाएंगे ना। वह ऐसी ऐसी बातें करती है और खुशी से घर जाके घर में बताती है। अगले दिन जब समय होता है तो वह अम्मा डेली अपना भजन सिमरन तो करती ही थी, तो भजन सिमरन पर बैठ जाती है और कहती है कि कोई भी मुझे भजन सिमरन से ना उठाए और ना ही मेरे को परेशान करे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे भजन सिमरन में बाधा डाले। तो वह भजन सिमरन पर बैठती है और उस अम्मा की सूरत चढ़ जाती है। जब सूरत चढ़ती है तो साक्षात उसे बड़े महाराज जी के दर्शन होते हैं, जो कि उस अम्मा ने पहले कभी भी महसूस नहीं किए थे। उसकी सूरत चढ़ जाती है, जब दर्शन भी होते हैं वह एकदम आसमान में ही मानो उड़ रही हो ऐसा उसे लगता है। सोचने लगती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मालिक साक्षात मुझे दर्शन देके गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो बाबा जी ने उसे समय बताया था वह समय भी निकल जाता है। फिर वह अगले दिन बाबा जी के पास जाती है और हाथ जोड़ती है और बाबा जी के पैरों में बैठ जाती है। कहती है कि हे मेरे सद्गुरु महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, आप बताइए। आपने कहा था कि आप मुझे लेने आएंगे। हे मेरे महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, लेकिन ऐसा मत करो। आप मुझे सचखंड नहीं लेके जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे इस 84 से मुक्ति दिलाओ। तो बाबा जी उसको कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तो जीते जी मरना क्या होता है इस चीज़ का अनुभव मैं तुम्हें दिला चुका हूँ। इंसान को मैं हमेशा ही सिखाता हूँ कि हमें जीते जी मरना चाहिए, ताकि जब भी हमारी मृत्यु का समय आए तो हमें ज़्यादा कष्ट ना हो। वही अनुभव आपको कल मैं करवा चुका हूँ। तो मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं तुम्हें मिलने आया भी था। तो वह कहती है कि हाँ मेरे महाराज, लेकिन मैं ही आपको नहीं पहचान पाई, तो इसमें आपकी क्या ही गलती।
आगे बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, हर किसी ने अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही है। कर्मों के हिसाब से जिसको जितना जीवन मिला है वह उतना तो जिएगा ही। जो कर्मों में मालिक ने लिखा है उतना तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उन सब से न आज तक हमें कोई बचा पाया है, न आगे उन सब से हमें कोई बचा सकता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप अपने किए गए कर्मों से या फिर कर्मों का जो भोग आपने भोगना है उनसे किसी भी तरीके से बच सकते हैं। बस अगर आप अपने आप को काल की सज़ा से बचाना चाहते हैं, इस 84 से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको नियमित अपने भजन सिमरन पे ध्यान देना होगा, मालिक की भक्ति पे ध्यान देना होगा, ताकि अंत समय में होने वाला कष्ट आपको एहसास ना हो, उसको आप अभी से धीरे धीरे झेलना शुरू कर दें। अंत समय में जब भी आपको आत्मा आपके अंदर से निकले तो आपको मोक्ष प्राप्त हो और आपको अपना मायावी ये शरीर छोड़ने में आसानी हो। तो बाबा जी उसको बड़े ही प्यार से समझाते हैं और वो भी बाबा जी की बातें हाथ जोड़कर प्यार से सुन रही होती हैं। तो साथ संगत जी, जो बातें बाबा जी ने इस अम्मा को समझाई वही बातें बाबा जी हम सभी को भी समझाते हैं कि जीते जी मरने का अनुभव हमें भी करना चाहिए। अपने भजन सिमरन को हो सके तो अमृत वेले उठ के टाइम दो, क्योंकि उस समय तो मन एकदम खाली लोटे की तरह होता है कि जो उसमें डालो वह ही उसमें रह जाए और फिर उसका स्वाद भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। हर बार सत्संग सुनते हैं फिर वही चीज़ें दोहराते रहते हैं। क्या फ़ायदा, हम बार बार सत्संग सुन रहे हैं लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर लागू ही नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ संगत जी, आशा है जो भी बाबा जी ने बताया उस अम्मा को वह चीज़ आप लोग भी अपने लिए ज़रूर लागू करेंगे। वीडियो साथ संगत जी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना आप लोग ना भूलें जी। और संगत के अपने इस चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।